हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन वीरेन लिम्बोची एकेडमी। लास्ट सेशन में मैंने जैसे बताया था कि मैं आप लोगों के लिए 5 डेज वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट के ऊपर लेक्चर्स लेके आऊँगा। तो आज मेरा ये फर्स्ट सेशन है जिसके ऊपर मैं 6 टिप्स फॉर द गुड कलेक्शन के लिए बात करूँगा। तो प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक देखें और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल बटन को भी दबा लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। जिस तरह से बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है, इसी हिसाब से कोई भी बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो है कलेक्शन। अगर आपके बिजनेस के अंदर अगर कलेक्शन वीक है या कलेक्शन पे किसी का फोकस नहीं है तो बिजनेस के अंदर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होने की यानी वर्किंग कैपिटल डिस्टर्ब होने की संभावना बहुत ज्यादा है। आज मैं आप लोगों को 6 टिप्स दूंगा और ये ब्रह्मास्त्र है। ये अगर आप अपने बिजनेस में फॉलो कर रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल स्टेटमेंट आजीवन तक सही चलेगी। ये एक्सपेरिमेंट मैंने हर जगह पे मेरे जॉब प्रोफाइल में जहां पे मैंने सर्विस दी है वहां पे भी मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये 6 टिप्स मैंने आप लोगों के लिए डिराइव की है जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। ये 6 टिप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी अकाउंट्स रिसीवेबल हमेशा अप टू डेट रहेगी और आप लोगों को मालूम गिर जाएगा कि मुझे मार्केट से कितना पैसा लेना है। जिस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 में मैंने प्रायोरिटी मैप बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके वो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 1 का वीडियो देखो। मैंने 3 सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस ग्रोथ मैंने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 में बताया था, अगर आपने वो नहीं देखा तो उसकी भी लिंक मैंने प्रोवाइड की है। और क्योंकि ये मेरे जो सेशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है तो आप प्लीज पूरा सेशन मिस ना करो, ठीक है। सो चालू करते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन हम कैसे बढ़ाएंगे। आपका हीमोग्लोबिन तो डॉक्टर बढ़ाता है जब भी प्रॉब्लम्स आती है तभी, बट मैं आपकी बिजनेस की हीमोग्लोबिन की यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। ज्यादा कुछ टाइम खराब नहीं करते हुए सीधे हमारे 6 पॉइंट्स पे आ जाते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अकाउंट्स रिसीवेबल की बात कर लेता हूँ। ये वीडियो अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अकाउंट्स फाइनेंस में काम कर रहे हो, सेल्स में काम कर रहे हो, परचेस में काम कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हो या कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहे हो, ये 6 सबके लिए सेम है। या छोटी सी दुकान में भी काम कर रहे हो, ये टिप्स सबके लिए सेम है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस 6 टिप्स। फर्स्ट, तो बेसिक क्राइटेरिया समझ ले कि अकाउंट्स रिसीवेबल क्यों जनरेट होती है। सेल के 2 प्रकार है, एक तो कैश सेल है और एक क्रेडिट सेल है। कैश सेल तो क्या होगा, आपने माल बेच दिया या तो आपने सर्विस को रेंडर कर दिया, आपको पैसा मिल गया, बुक क्लोज हो गई। बट क्रेडिट सेल का मसला कभी आता है कि आपने माल दिया या आपने सर्विस रेंडर की और आपको पैसा 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के बाद आने वाला है, तभी आपको ये अकाउंट्स रिसीवेबल की बात आती है, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्रेडिट सेल्स के बारे में, जो आपका क्रेडिट सेल्स आपके अकाउंट्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट पॉइंट, अपडेटेड अकाउंट्स रिसीवेबल इनटू द स्टेट सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ज्यादा लोगों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंट्स रिसीवेबल फिगर प्रॉपर नहीं होते हैं। उसके सर बहुत सारे कारण हैं। फर्स्ट कारण, या तो आपने अपने सिस्टम में क्रेडिट नोट की एंट्री पास नहीं की है, या तो आपने कस्टमर को माल बेचने के बाद कुछ डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट का आपने इम्पैक्ट नहीं लिया है, या तो आपने नहीं लिया है, आपने ले लिया है, या आपके सामने वाले ने नहीं लिया है। तो ये डिफरेंस हर एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कलेक्शन प्लान चालू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आती है कि हम हमारी सिस्टम को फिगर आउट कर लें कि ये फिगर्स है, हमारी सेल्स की फिगर्स बरोबर है, हमारी क्रेडिट नोट्स बुक हो गई है, हमारी सब रिसीट्स एंटर हो गई है, हमारा जो चेक क्लियर नहीं हुआ है उसकी एंट्री भी हो गई है। ये पूरा फिल्टरेशन करने कलेक्शन प्लान में ही ये सब चीज आती है। तो ये फिल्टरेशन बहुत जरूरी है। तो पहला टिप्स है अपडेटेड अकाउंट्स रिसीवेबल इनटू द सिस्टम, ठीक है सर। सेकेंड ब्रह्मास्त्र, बिलिंग इट राइट। बिलिंग इट राइट में
दो चीज बताना चाहूंगा। पहला चीज, एक तो बिलिंग, ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कल खुदा ना खास्ता या भगवान ना करे कि आपके कस्टमर ने पैसा नहीं दिया और आपको कुछ केस फाइल करना है, तो आप क्या बोलोगे? मैंने इसको माल बेचा है? नहीं। आपने जो माल बेचा है, आपने जो सर्विस रेंडर की है, आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप आपका बिल है। तो ये बिलिंग हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। चीजें बहुत छोटी है, लोग इग्नोर भी कर देते हैं, बट जब कलेक्शन अटक जाता है तभी ये चीजें इतनी पेनफुल होती है जिसकी कोई मेजरमेंट मैं नहीं बता सकता हूं सर। बिलिंग इट राइट, बिलिंग इट राइट पे और एक पॉइंट आएगा कि जब भी आप किसी को इनवॉइस इशू करो तो उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके बाद क्वांटिटी, क्वालिटी, अमाउंट, अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो जीएसटी, गल्फ कंट्री में किधर काम कर रहे हो तो उसका वैट नंबर, या XYZ कंट्री में काम कर रहे हो तो वहां पे भी कुछ लिटिगेशन से कुछ नंबर प्रोवाइड होते हैं। अगर आपकी गवर्नमेंट बोलती है कि ये नंबर इनवॉइस में होना चाहिए तो प्लीज उसको मेंशन करो ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो बिलिंग इट राइट, कभी कभी क्या होता है, आपने माल बेच दिया, आपने इनवॉइस भी बेच दिया, अभी जब आपकी पेमेंट रिलीज की बात आती है तब आपको कॉल आता है, सर इसमें तो डिस्काउंट ऐड नहीं किया था, सर इसमें तो आपने ये ऐड नहीं किया था, आपने एफओसी स्टॉक को तो इसमें डाला ही नहीं है, आपने क्वांटिटी हमने चेयर बोली थी आपने दो भेजी है, मतलब लॉट्स ऑफ एरर। तो इसकी वजह से क्या होता है, पेमेंट डिले हो जाता है, लिक्विडिटी अटक जाती है, आपने जो किसी को देने का प्लान किया था वो 2-3 दिन डिले हो जाता है, पूरा सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो जाता है। पॉइंट बहुत छोटा है, मैं वापस बोल रहा हूं, बट इसका मेजरमेंट का कोई मापदंड नहीं है सर। बिलिंग इट राइट, तो फर्स्ट अपडेटेड अकाउंट्स रिसीवेबल इनटू द सिस्टम, बिलिंग इट राइट। सेशन थोड़ा लंबा जाएगा, बट अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो सब टैबलेट लेके ही जाना पड़ेगा, ठीक है? तो वीडियो को अंत तक देखो। सेकंड, एजिंग रिपोर्ट रिव्यू, ये मैंने मेरे बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 2 में पूरा क्लियरिटी दिया है। इट इज एजिंग रिपोर्ट रिव्यू, MIS। आप सिस्टम को अपडेट करो, आपका बिलिंग राइट करो, उसके बाद आप MIS बनाओ 0 to 30, 30 to 60, 60 to 90, above 90 and above 20 also, 90 to 20 and above 20। तो इससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको मार्केट में से कितना पैसा कलेक्ट करना है। So this is also the part of the strategy in the collection process. Okay, aging report review, जहां पे एजिंग रिपोर्ट रिव्यू बनता ही नहीं है ना सर, वहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा। ओके, कंसीडरिंग द चेंजिंग पेमेंट टर्म, ये फोर्थ ब्रह्मास्त्र है। अगर आपका कोई कस्टमर पेमेंट नहीं दे रहा है, अबाउ 90 डेज दे रहा है, तो उसको कुछ डिस्काउंट देके या कुछ उसका माल अगर वापस माल बिक नहीं रहा है तो माल वापस देके, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहां पे माल देने का प्रश्न आता ही नहीं है, बट उसको कुछ डिस्काउंट दे दो या उसको बोलो कि तू 50% दे दे, 30% बाद में देना, पूरा बैड डेब्ट्स होने से अच्छा है कि आप उसकी चेंजिंग पैटर्न पेमेंट टर्म को चेंज कर दो और उससे पैसा वसूल करो। दूसरी और बात करूं, अगर कोई आपका अच्छा कस्टमर है और आपको लिक्विडिटी की बहुत जरूरत है तो आप उसको ऑन द स्पॉट 3% डिस्काउंट देके भी वो आपने जो पैसा जो आपने माल बेचा है या सर्विस रेंडर की है आप उससे पैसा वसूल कर सकते हो। तो ये सब स्ट्रेटजी है सर, कलेक्शन स्ट्रेटजी है। इसके लिए पूरा एक डिपार्टमेंट आपको रखना पड़ेगा, तब जाके होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के लिए कुछ खुराक खाओगे तभी ये हीमोग्लोबिन बढ़ता है, आलतू फालतू खुराक खाने से हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है। इसीलिए इसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर कंसल्टिंग और प्रॉपर आपको नॉलेजेबल पर्सन अगर इसमें बैठेंगे तो ही आपकी कंपनी के अंदर ये कलेक्शन स्ट्रेटजी स्ट्रांग हो सकती है। उसके बाद यूज ऑल मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, यूज ऑल मीन ऑफ कम्युनिकेशन यानी उसको मेल करो, फोन करो, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम करो, फेसबुक पे मैसेज डालो, मैसेंजर पे मैसेज डालो, ये कुछ भी नहीं बनता है तो अगर पैसा नहीं दे रहा है तो उसकी ऑफिस में जाके बैठ जाओ। यूज मीन्स ऑल ऑफ कम्युनिकेशन, यूज मीन ऑफ ऑल कम्युनिकेशन में अगर वो पैसा नहीं दे रहा तो उसकी ऑफिस में जाके बैठ जाओ, ये भी एक कम्युनिकेशन ही है, ठीक है? एंड लास्ट, मेक अ कलेक्शन प्लान।
आप अपने ऑफिस के अंदर या आप जहां पे भी काम कर रहे हो तो वहां पे कलेक्शन स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको 0 to 30 में कितना लेना है, कब वसूल करोगे, कौन सा कस्टमर अभी दे रहा है, कौन से कस्टमर के हम लोग डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, कौन सा कस्टमर डिले करने वाला है। दिस इज ऑल थिंग्स इज कंसिडर एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान। ठीक है सर। तो आई होप आप लोगों को 6 ब्रह्मास्त्र क्लियर हो गए होंगे और ये प्लान आप अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो नीचे मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया है और मेरा एक ग्रुप भी है, उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो जहां पे मैं आपको एडवाइस दूंगा। तो प्लीज अभी मेरा नेक्स्ट सेशन आएगा वर्किंग कैपिटल लेक्चर 2, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी दबा लीजिए ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो। थैंक यू, चीयर्स, गॉड ब्लेस, थैंक यू, बाय।